हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसकी डिमांड बहुत है और ये टॉपिक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। स्पोर्ट्स एक ऐसा सेगमेंट सामने बन के आया है जिससे आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स से याद रखिएगा बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज स्पोर्ट्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आया नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। याद रखिएगा अभी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स डिक्लेयर हुए और एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन किस तरह आएंगे। तो यानी कि इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि सारे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेक्चर है, बहुत छोटा लेक्चर है, बड़ा नहीं है। एंड तक जरूर देखना अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं स्पोर्ट्स के सेगमेंट में। ओके, सबसे पहले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड अभी आपने रिसेंटली सुना होगा डिक्लेयर हुए। ठीक है, किसी को अर्जुना अवार्ड, किसी को खेल रत्न अवार्ड, ऐसे अवार्ड्स डिक्लेयर हुए हैं। तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। सबसे पहले इन अवार्ड्स को, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स को डिक्लेयर कौन करता है? इसको डिक्लेयर करता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, जो है वो डिक्लेयर करता है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए एट प्रेजेंट कौन है ये मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, किसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर से बहुत बार इन पर्सनालिटी का नाम भी लिया हुआ है, तो इस मिनिस्टर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, अब देखिए ये चीज वापस न्यूज में क्यों आएगी। अभी डिक्लेयर किए गए हैं, अब ये मिलेंगे ऑफिशियली कब? 9 जनवरी को। याद रखिएगा 9 जनवरी 2024 को। याद रखिएगा अवार्डीज जितने भी हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब अवार्ड कौन देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देंगे। याद रखिएगा स्पेशली ऑर्गेनाइज फंक्शन होगा राष्ट्रपति भवन में जहां पर इनको ये अवार्ड मिलने वाला है। तो ये बात भी याद रखिएगा कि अवार्ड कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है। कब देगा मैं बता दे रहा हूं आपको, डेट क्या है? 9 जनवरी 2024। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो उस टाइम पर 9 जनवरी वापस न्यूज में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये अवार्ड्स आपको जरूर याद करके रखना है। फिर आपको लग रहा हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बनाती है उसको अवार्ड दे देती, नहीं, एक कमेटी होती है जिसने डिसाइड किया है किसको अवार्ड मिलेगा। तो मैं बता दूं सिलेक्शन कमेटी जो है उसको हेड किया था रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनका नाम है एएम खानविलकर। ठीक है, इनकी कमेटी के अंदर ये डिक्लेयर किया गया, सिलेक्शन किया गया किसका? नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 किसको मिलेगा। तो ये भी याद रखना है कि ये जो कमेटी थी उसके हेड, उसको हेड कौन कर रहे थे, तो ये भी पता होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का मन पड़ा उसको अवार्ड दे दिया, तो यार कि कमेटी होती है सिलेक्शन कमेटी जो ये डिसाइड करती है। तो ये पॉइंट भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस बार की कमेटी के हेड कौन थे। ठीक है, अब अगर मैं अवार्ड्स की बात करूं तो पहला अवार्ड में जो डिस्कस करने वाला हूं जो मिला है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ओके, इस अवार्ड को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक मैं आपको बता दूं। ये अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो अभी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में डिक्लेयर हुआ है, याद रखिएगा ये दिया जाता है फॉर स्पेक्टेकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है। याद रखिए इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स कोई भी स्पोर्ट्समैन करता है ओवर द प्रीवियस 4 ईयर, मतलब पिछले 4 सालों में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तब उसको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने अच्छी परफॉर्मेंस की और आपको ये अवार्ड मिल सकता है, पिछले 4 साल आपको अच्छा करना पड़ेगा। ओके, और ये अवार्ड फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश किया गया था 1991 1992 में। याद रखिएगा ये अवार्ड जो है स्टैब्लिश हुआ था, मतलब फर्स्ट टाइम याद रखना आपको 1991 1992 में ये अवार्ड स्टैब्लिश किया गया था। और मिला कि इसको पहले अवार्डी कौन थे, मतलब जब ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था पहली बार ये अवार्ड मिला था विश्वनाथ आनंद। आपको पता होगा चेस के मास्टर रहे हैं, याद रखिएगा विश्वनाथ आनंद, इनको बहुत लोग जानते हैं। इनको ये पहला याद रखिएगा ये खेल रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया था। ओके, और ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड भी है, ये भी याद रखना है। और इसमें आपको बहुत कुछ मिलता है, बट याद रखिए कैश प्राइस कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कितना कैश प्राइस है, तो 25 लाख रुपीज इसका कैश प्राइस है। अब आप सोचोगे सर इस बार किसको मिला, इस बार भी मैं आपको बताऊंगा, बट एक खास पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। याद रखिए इसका जो अवार्ड है 1981 से देखा हमने स्टार्ट हुआ, 1981 से लेकर 2021 तक। ठीक है, इसका नाम जो था वो था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ओके, जो हमारे 6th प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम पर यह अवार्ड का नाम रखा गया था। ओके, बट आप देखेंगे 6 अगस्त 2021 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो अवार्ड है इसका नाम राजीव गांधी हम हटा रहे हैं और इसका जो नाम होगा वो होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो नाम इसका कब चेंज किया गया था? याद रखिएगा 6 अगस्त 2021 को चेंज किया गया था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद के नाम आप सब लोग जानते होंगे, बहुत लेजेंडरी हॉकी प्लेयर थे, अराउंड 1000 गोल्स वो कर चुके अपने 20 इयर्स के करियर में। ओके, तो उनके नाम पर अब ये अवार्ड हो गया है। मतलब पहले ही राजीव गांधी खेल रत्न था, अब याद रखिएगा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम हो गया है।
ठीक है। अब नया अवार्ड का नाम क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। ये अवार्ड किसको दिया गया है, ये अवार्ड दो लोग को मिला है, बड़ा अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं, इनका ग्रुप भी है, मिक्स डबल खेलते हैं ये लोग, और मैक्सिमम अवार्ड्स भी इन्होंने टूर्नामेंट्स भी जीते हैं। तो ओके, इनका नाम है याद रखिए चिराग और याद रखिए सात्विक, इनके नाम से चिराग सात्विक के नाम से याद रखिएगा, बैडमिंटन के प्लेयर हैं और इन्होंने अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 दिया गया है। तो अभी का ही मैंने बता दिया है, इसके बारे में मैंने आपको बेसिक बता दिया जो एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। सेकेंड अवार्ड जो दिया गया वो उस पर डिस्कस करते हैं, वो है अर्जुना अवार्ड। कौन सा अवार्ड है, अर्जुना अवार्ड, ठीक है। अब अर्जुना अवार्ड अगर मैं बात करूं, इस बार 26 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया है, 26 लोगों को अर्जुना अवार्ड इस बार दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइम कब दिया गया था, 1961 में, याद रखिएगा। जबकि राजीव गांधी खेल रत्न जो था, जब पहले नाम था उसका, वो 1991 में दिया गया था, बट ये आप देखेंगे 1961 में दिया गया था, और इसमें आपको 15 लाख रुपए मिलते हैं, 15 लाख रुपीस मिलते हैं, जबकि खेल रत्न में अभी हमने देखा 25 लाख रुपीस मिलते हैं, ठीक है। ये सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, मतलब आफ्टर खेल रत्न जो सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट जो है वो है अर्जुना अवार्ड, ठीक है। अर्जुना अवार्ड भी आपकी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स गेम्स में अच्छी रही हो, गुड परफॉर्मेंस रही हो प्रीवियस 4 ईयर्स में, ठीक है, फॉर शोइंग क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप एंड सेंस ऑफ डिसिप्लिन, तो आपको ये अवार्ड मिलता है। तो ये भी 4 साल अगर आप अच्छा खेलते हो तो आपको अर्जुना अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब अर्जुना अवार्ड मैंने भी आपको बताया इस बार कितने लोगों को मिला है, 26 लोगों को मिला है। 1961 से स्टार्ट जरूर हुआ था, बट 26 लोगों के नाम याद करना बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, आप गो थ्रू कर लेना, किसी किसी के नाम मैं बता देता हूं जो मुझे लगता है एग्जाम के लिए पूछ सकते हैं आपसे। तो ये सारी लिस्ट है जिनको इस बार का अर्जुना अवार्ड मिला है, टोटल 26 लोगों की लिस्ट में यहां पर आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है। सबसे पहले क्रिकेटर मोहम्मद शमी, आप देखा हो वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स भी लिए, क्रिकेट प्लेयर है जिनको यह अवार्ड दिया गया है, अर्जुना अवार्ड उनको मिला है, ठीक है। फिर आप देखते हैं पारुल चौधरी, एथलेटिक्स में उनको मिला है, ठीक है। तो ऐसे करके आप नाम जो है यहां पर आप देख सकते हैं, श्री अनुष, याद रखिएगा, इक्वेस्टेरियन, ठीक है, इसके लिए इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। और मैं डिस्कस कर देता हूं आपसे, ठीक है। आप यहां पर देखिए, एक है पवन कुमार, कबड्डी के लिए हैं, रितु नेगी, दोनों कबड्डी के लिए इनको याद रखिएगा अर्जुना अवार्ड मिला है। मिस पिंकी जो है लॉन बॉल के लिए उनको मिला है। नासरीन जो है खो खो के लिए मिला है। आपको लोग सोच रहे होंगे क्या सर पूरे नाम याद करें, देखो पूरे नाम याद नहीं करना, एक बार गो थ्रू कर लेना 26 पर्सनैलिटीज को, क्योंकि मिला है। इसमें मेरी जो फेमस पर्सनैलिटी वो है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इनका एग्जाम में बहुत आएगा क्योंकि इन्होंने और भी बहुत सी चीज़ें जीती हैं, शूटिंग से रिलेटेड है, इनका नाम आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये मुखर्जी जो है, मुखर्जी सिस्टर्स बहुत फेमस हैं, याद रखिएगा, टेबल टेनिस खेलती हैं, इनका एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। शीतल देवी, अरे ये तो बहुत फेमस है, शीतल देवी आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी इमेज, ठीक है, ये बहुत फेमस है। इनको पैरा आर्चरी में, याद रखिए पैरा आर्चरी में इनको ये अवार्ड मिला है, और ये बहुत ही रोल मॉडल है एक तरीके से कि लाइफ में अगर आपके देखिए उनके हाथ नहीं है, स्टिल देखिए आप किस तरह वो पैरा आर्चरी में उन्होंने उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ब्लाइंड क्रिकेट में अजय कुमार रेड्डी, ओके। प्राची यादव यानी पैरा कैनोइंग, याद रखिए, देखिए इमेज भी मैंने बना रखी है प्राची यादव की, तो इनको भी अवार्ड मिला। तो देख सकते हैं आप टोटल 26 पर्सनैलिटीज के मैंने नाम मेंशन किए हुए हैं, आप गो थ्रू कर लेना, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अर्जुना अवार्ड कितने लोग को मिला है, 1961 से स्टार्ट हुआ था, 15 लाख रुपए कैश मिलते हैं, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, और 26 पर्सनैलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज भी आपको मैंने याद कराई है, ओके। नेक्स्ट अवार्ड आता है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य मतलब नाम से पता चल रहा है जो स्पोर्ट्स को कोचिंग देते हैं, ठीक है, जो कोचेज होते हैं आपको, उनको ये अवार्ड मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो स्पोर्ट्स कोचिंग ऑनर है ये एक तरीके से इंडिया में, ये आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करती है, इसमें भी 15 लाख रुपए आपको मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट अवार्ड ये 1985 में मिला, मतलब अर्जुन अवार्ड 1961 में, द्रोणाचार्य 1985 में, जबकि खेल रत्न अभी हमने देखा 1991 में, ठीक है। अब ये जो है द्रोणाचार्य अवार्ड 2 कैटेगरी में दिए गए हैं, ठीक है, एक है रेगुलर कैटेगरी और एक है लाइफ टाइम कैटेगरी। रेगुलर कैटेगरी में आप देखेंगे 5 लोगों को मिला है, जबकि लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 लोगों को मिला है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड भी 8 पर्सनैलिटीज को दिया गया है। तो देख सकते हैं अलग अलग है, जैसे ललित कुमार रेसलिंग है, रमेश जी हैं चेस के लिए, महावीर है पैरा एथलेटिक्स के लिए, शिविंदर सिंह है हॉकी के लिए, गणेश जो है वो मालखम के लिए है। गणेश का नाम याद करो, मालखम बड़ा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है, जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनको पता हो, उनका राज्य का स्टेट स्पोर्ट है, दैट इज स्टेट का जो गेम है वो है मालखम, ओके। तो ये पर्सनैलिटी है, रेगुलर कैटेगरी में स्पोर्ट्स के लिए मिलता है, कोचेस के लिए मिलता है,
उनको ये अवार्ड दिया गया। जबकि आप देखेंगे लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 लोगों को मिला है। एक है याद रखिएगा जसकीरत सिंह गोल्फ के लिए, ठीक है, भास्करन कबड्डी के लिए और जयंत जो है वो टीटी के लिए। ओके, तो क्या इनके नाम याद करने हैं? अब मेरा मानना है एक बार गो थ्रू कर लो, हो सकता है आपको याद होगा लास्ट ईयर यूपीएससी ने इवन क्वेश्चन फ्रेम किया था इन अवार्ड से, तो क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, इसलिए गो थ्रू करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और आएगा तो आई थिंक ये बन जाएगा ना, तो बड़ा एडवांटेज आपको देगा। कुछ ही नाम है, ज्यादा याद नहीं करने। अर्जुन अवार्ड के कुछ इंपॉर्टेंट ही याद करो, इसके याद कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है ध्यानचंद अवार्ड, तो कंफ्यूज नहीं होना है खेल रत्न से और ध्यानचंद अवार्ड से, ये अलग अवार्ड है। ये अवार्ड जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट जो स्पोर्ट्स ऑनर है उसको कैटेगरी में मिलता है, अवार्ड दिया जाता है ध्यानचंद अवार्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, इसमें 10 लाख रुपए आपको मिलते हैं और ये 2002 से फर्स्ट अवार्ड इसका मिलना स्टार्ट हुआ है। तो देख सकते हैं क्रोनोलॉजी में देखूं तो अर्जुना अवार्ड पहले था और आप देखें खेल रत्न के बाद है ध्यानचंद अवार्ड। ओके, क्या ये कितनों को दिया गया वो भी मैं बता देता हूं आपको। तो ये कैटेगरी में आप देखेंगे तो ये 3 लोगों को दिया गया है ध्यानचंद अवार्ड 2023 का। खेल रत्न से मैं फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये देख सकते हैं, देखें मंजूषा बैडमिंटन के लिए, विनीत जो है हॉकी के लिए और कविता जो है वो कबड्डी से। के से कविता, के से कबड्डी, आप ये से शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है नेम ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन मैंने आपको बताया जिनको ध्यानचंद अवार्ड 2023 दिया गया, 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे अवार्ड्स एक बार गो थ्रू कर लोगे ना, मैं सारी आपको लिस्ट प्रोवाइड दे रहा हूं, उसके बाद कुछ ही गो थ्रू करना। लास्ट है, ये लास्ट है, इसका सारे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हो जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा सीधे बना लोगे। लास्ट जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023, जिसका शॉर्ट फॉर्म है मका ट्रॉफी, MAK, मका ट्रॉफी जो है 2023। ये किसको मिलती है? यानी कि ओवरऑल जो टॉप करता है किसमें, ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी जो होती है, जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स होते हैं, जो टॉप करती है उस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दिया जाता है। और इस बार की मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 किसको दी गई है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले याद रखिएगा इसमें भी 15 लाख रुपए का रिवॉर्ड है। और फर्स्ट अवॉर्डी जो है 1956 से 1957 जो है, फर्स्ट अवॉर्डी जो है 56 से स्टार्ट हुआ था, 15 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। और फर्स्ट टाइम याद रखिएगा ये अवार्ड जो इस बार 2023 का मक्का ट्रॉफी जो है वो दी गई है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, ठीक है। तो याद रखिएगा ओवरऑल विनर जो है यूनिवर्सिटी का इस कैटेगरी में मक्का ट्रॉफी में, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी में, वो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। जबकि फर्स्ट रनर अप जो है वो LPU है, आपको पता होगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की है। और सेकंड रनर अप जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है वो आती है, ठीक है। बट ये रनर अप आपसे नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ टॉप का नाम एटलीस्ट याद करके रखना है, ठीक है। तो ये चीज देखिए, ये इतने स्पोर्ट्स ऑनर याद कर लिए ना, काम खत्म हो गया। इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट बन रहा है। अब देखा था यूपीएससी ने भी क्वेश्चन कवर किया है, स्टेट सर्विसेज कवर करेगा, इसको याद रखिएगा। SSC हो गया, अदर एग्जाम्स भी इस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर ये लेक्चर यहां तक देख लिया, सब चीजें याद हो गई होंगी। PDF गो थ्रू कर लेना, आपको पता होगा मेरे में ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करता हूं, कम टाइम पे ज्यादा पढ़ाता हूं। सारे स्पोर्ट्स अवार्ड आपको यहां पर मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर वीकली करंट अफेयर्स आपने बंद कर दी है क्या, जो स्टार्ट की थी? नहीं बंद की है भाई, उसको मैं वापस चालू कर दूंगा। जितने वीक का छूट गया मैं इकट्ठा आपको एक वीडियो बना के अभी देने ही वाला हूं, ठीक है। तो चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इसका PDF सबको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जो टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं उनको पता है कि सारी PDF टाइम टू टाइम आ जाती हैं, ठीक है। प्लस अगर आप हमें कुछ याद रखिएगा डोनेट करना चाहते हैं तो आप, हमारे QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे है, नंबर पे आप डोनेट कर सकते हैं। अगर आप केपेबल हैं तो आप करिए, नहीं केपेबल है वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, उससे भी हमारी हेल्प होती है। और आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं करोगे तो वॉलंटरली है, इट्स नॉट कंपलसरी टू डोनेट, ओके। अब मैं बात करता हूं, आप कहेंगे सर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कर लिए, क्या आप पूरे स्पोर्ट्स की जनवरी से दिसंबर तक की पूरी एक वीडियो बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बनाऊंगा यार। उसके लिए करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करो यार, कमेंट करो कि हाँ सर वीडियो बनाइए स्पोर्ट्स की, पूरी करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको पता होगा बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं, अभी IPL की भी ऑक्शन हुई है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, वो सारी मैं एक सिंगल लेक्चर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सब कवर कर दूंगा। बस कब कवर करूंगा? जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे सर इसका एक वीडियो आप बना दो, तो जरूर बन जाएगा वीडियो, ठीक है। अब बात करता हूं मैं नोट्स की, क्योंकि आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स की हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए, याद रखिएगा, तो वो कहां से मिलेगी? तो वो मैं प्रोवाइड करता हूं। सारी बुकलेट्स आपको मिलेंगी, देख सकते हैं यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। ये नोट्स आपको कैसे मिल सकते हैं? करना क्या है, मेरा आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए और तुरंत व्हाट्सएप करिए मुझे या कॉल कर सकते हैं, आपको सारे नोट्स जो है वो कुरियर हो जाएंगे। 14 बुकलेट्स है, करंट अफेयर्स टोटली अपडेटेड है, याद रखिएगा। कंप्यूटर से लेके हर सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। कम टाइम है, जल्दी मंगाना है तो सॉफ्ट कॉपी
कॉपी आप बाय कर सकते हो, सॉफ्ट कॉपी की भी बुकलेट आपको हम मिल जाएगी। याद रखिएगा हर सब्जेक्ट चाहे आपको मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, क्या सब्जेक्ट चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मेंस के चाहिए, प्री के चाहिए, आंसर राइटिंग चाहिए क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा इन सारे नोट्स का, फिर आप बाय कर सकते हो। आप कहोगे नहीं सर हमें आपको व्हाट्सएप नहीं करना, आप डायरेक्टली सोर्स बताइए जहां से हम नोट्स बाय कर सके। तो करना क्या है, मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर जाकर भी आप मेरे नोट्स को बाय कर सकते हो। ठीक है, वहां पर भी आप जाके नोट्स भी मिल जाएंगे। इवन अगर आप क्लासेस चाहते हो हर सब्जेक्ट वाइज, कोई सब्जेक्ट वाइज क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो भी आप वहां से जाकर बाय कर सकते हो। ठीक है, यूपीएससी का याद रखिए एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला है, तैयारी करते रहिए। स्पोर्ट्स का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस साल यूपीएससी में। करीबन मैं बता दूं 5 to 6 क्वेश्चंस स्पोर्ट्स सेगमेंट से रहने वाले हैं। ठीक है, तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स इस लेक्चर को जरूर देखें। ठीक है, और प्लस आपको प्री मेंस के लेक्चर्स चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, वहां के लिए चाहिए हो, एप्लीकेशन विजिट करो यार। एप्लीकेशन में हर चीजें जो हैं वो प्रोवाइडेड है, नोट्स के साथ साथ क्लासेस भी आपको मिलेंगी। कम टाइम पे ज्यादा पढ़ाने की मेरी स्कीम हमेशा चलती रहेगी। उसके लिए करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, और ऐसे ही लेक्चर्स मैं बनाता रहूंगा। जो आप लोगों की डिमांड है सर पूरा कंप्लीट 12 मंथ्स सब्जेक्ट वाइज, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स सारी बना के दूंगा यार। उसके लिए करना क्या है, इस वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो, जो मैं क्वेश्चंस पूछूं उनको भी रिप्लाई करो। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है। ठीक है, हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, वो किसी भी फील्ड का हो सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखते हैं किस किस के कौन कौन से फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है, और उनका कैटेगरी भी बताइएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका विराट कोहली फेवरेट है तो बगल में क्रिकेट जरूर लिखिएगा। तो ऐसे करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। रोहित शर्मा है तो क्रिकेट लिखिएगा, अदर कोई स्पोर्ट्स का, फुटबॉल का है सुनील छेत्री फुटबॉल लिखिएगा। जिस भी स्पोर्ट्स का आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखते हैं कौन कौन से लोग हैं जो स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं। ओके, वीडियो को लाइक जो करिए, फर्स्ट टाइम चैनल में है चैनल को सब्सक्राइब करो। पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, रिवीजन का लेना, एग्जाम में मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको लेक्चर सब समझ में आएंगे। नोट्स के लिए क्या करना है, नंबर मेंशन है, तुरंत कॉल करो, व्हाट्सएप करो, असाइन सैंपल देखो और नोट्स को आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।